हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल का ए लीग का मैच जो कि होने जा रहा है ब्रिस्बेन रोड और वेस्टर्न सिडनी के बीच में। ये मैच भी एक न्यूट्रल वेन्यू पे होने जा रहा है जो कि है बैंकवेस्ट स्टेडियम। आज का भी मैच जहाँ पे हुआ था, तो एक और नॉकआउट मैच है। और जैसे मैंने कल के मैच में भी कहा था कि कोई भी रिजल्ट पॉसिबल है, तो यहाँ पर भी अब ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चीज़ें लग रहा है कि हमारे हाथ में है देन जो कल का मैच हमने खेला था, मतलब जो मैच हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म टीमें थी। हिस्ट्री पर्थ ग्लोरी के सपोर्ट में था, लेकिन हमने एक्सपेक्ट किया था गोल्स होगा, नहीं हुआ। मैच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, जैसे उनके गोलकीपर का बहुत सारा सेव्स हो चुका था, लगभग 12 सेव्स उन्होंने करे थे शायद। तो ये सब चीज़ें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर उनमें से एक भी अंदर चला जाता है, जो कि हमारे प्लेयर्स थे सारे, तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। तो उसको लेकर हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, और गोल स्कोरर कौन होगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल भी है। तो इसीलिए हम वो सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों ऐसी टीमें हैं जो कि इन फॉर्म हैं। वेस्टर्न यूनाइटेड नंबर 6 के बाहर की टीम थी, लेकिन आखिरी 3-4 मैचों में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, इंक्लूडिंग विक्ट्रीज ओवर सिडनी एफसी, पर्थ ग्लोरी। इन्होंने अच्छे काफ़ी जीत हासिल करे थे, और आखिरी मैच में हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वहाँ पर भी अपना जो फर्स्ट प्लेइंग 11 है वहाँ पे काफ़ी प्लेयर्स को उन्होंने रेस्ट दिया था, तो इसीलिए ज़्यादा रिलीवेंट नहीं भी हो सकता है वो चीज़। लेकिन दोनों ही टीम इन्फॉर्म है। दोनों टीमों के बारे में आई होप आपको सभी को आइडिया है। अगर आपको नहीं आइडिया है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ क्या है। ब्रिस्बेन रोड हार्ड हिटिंग डिफेंसिव टीम है। उनका मेन मोटिव यही होता है किसी भी तरीके से एक गोल हासिल करके पूरा मैच डिफेंड करा जाए। बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा कि उनके मैचेस में एक से ज़्यादा गोल वो कर रहे हैं, या फिर उनके जो अपोनेंट्स होते हैं वो कर रहे हैं। एक ही गोल का मामला होता है, और दोनों टीम्स मिलाकर हार्डली हो सकता है आपको 2 ही गोल पर मैच में उनके अगेंस्ट में उनके मैचेस में देखने को मिले। पोजीशन कुछ हद तक रखते हैं, जनरली सेंटर से ही अटैक वगैरह ये करते हैं। ऐसा नहीं बहुत बड़े-बड़े गोल स्कोरर्स इनके पास अवेलेबल है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक गोल भी अगर ये कर लेते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो ओन गोल हो, सेट पीस हो, किसी भी तरीके से हो, तो उसको पूरा मैच डिफेंड करने की एबिलिटी इनके पास है। वेस्ट यूनाइटेड की बात करें, हालाँकि आखिरी कुछ मैचों में डिफेंसिवली थोड़ा इम्प्रूवमेंट इन्होंने दिखाया है, लेकिन जनरली ये एक हार्ड हिटिंग अटैकिंग टीम है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट पोल पे रहते हैं विल्सन रोड से, और अटैक पे ही ये पूरा कंसंट्रेशन जो है करते हैं। इनके मेन अटैकर्स इनके विंग बैक्स होते हैं, काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं ये। और इनके अटैकिंग थर्ड में 3 बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, बेसेट बडीसा, अलेसैंड्रो डियामंटी और मैट बर्जिस। इनके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। डिफेंस बहुत बुरा नहीं है, लेकिन ये होल्डिंग मिडफील्ड जो इनका होता है ये काफ़ी बुरा है। इसकी वजह से इनके अगेंस्ट में जो भी सेंट्रली प्लेयर्स आते हैं वो काफ़ी जो है इन्वॉल्वमेंट रखते हैं मैच पे। तो यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आखिरी 2-3 मैच में हालाँकि थोड़ा बहुत डिफेंसिवली अच्छा काम करा था, लेकिन उस तरह से आप इनसे डिफेंसिवली क्वालिटी की उम्मीद ना रखें तो बेहतर। लेकिन हाँ, कल बिल्कुल एक अलग गेम है, तो हो सकता है कि वो जो डिफेंस पूरा टूर्नामेंट में अच्छा नहीं कर पाई थी, वो डिफेंस कल अच्छा कर दे। ये हो सकता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि वेस्टर्न यूनाइटेड के डिफेंस से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। आगे देखते हैं हमें क्या मिला है। तो जैसा जैसा मैंने आपको बताया, ब्रिस्बेन रोड ने आखिरी मैच में वेस्टर्न यूनाइटेड को 1-0 से ही हराया था। ठीक है, ब्रिस्बेन रोड की तरफ से किसी ने बेंच से आके गोल किया था, इनके जो सेंट्रल स्ट्राइकर थे उन्होंने। बाकी जो चीज़ आपको नोटिस करने के लिए मिल जाएगी कि डिफेंसिवली यहाँ पर बहुत अच्छा उन्होंने काम करा था। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसके वजह से वेस्टर्न यूनाइटेड को हमेशा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा है ब्रिस्बेन रोड की अगेंस्ट में, स्पेशली आखिरी मैच पे, वो है इन दोनों विंग बैक्स का परफॉर्मेंस। ठीक है, इन दोनों विंग बैक्स ने पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया था यहाँ पर कॉनर पेन और जोशुआ रिजडन को। रिजडन फिर भी अपने डिफेंसिव क्वालिटीज़ की वजह से कुछ अच्छा कर पाए थे, लेकिन कॉनर पेन पूरी तरीके से नलीफाइड हो चुके थे इस मैच पर। ठीक है, और उसके पीछे का रीज़न यही है विंग बैक्स। और क्योंकि ब्रिस्बेन रोड डिफेंसिव टीम है, तो इनके जो विंग बैक्स होते हैं ये भी डिफेंसिव रोल ही निभाते हैं, जाहिर सी बात है। ज़्यादा अटैक पे जाते नहीं हैं, और इनका काम ही होता है ओपोनेंट के विंग प्ले को ब्लॉक करना, जो कि इन्होंने बराबर यहाँ पे करा था। इसकी वजह से कुछ खास हुआ नहीं था। हालांकि यहाँ पर डियामंटी खेले नहीं थे, लेकिन बाकी दोनों अटैकर्स यहाँ पर थे, बर्जिस और बेरिशा, लेकिन कुछ खास फ़ायदा उठा नहीं पाए थे वेस्ट इंडीज़ की टीम। और डिस्पाइट दैट ब्रिस्बेन रोड एक डिफेंसिव टीम है, ज़्यादा अटैक पे आती नहीं है। इनके गोलकीपर को बहुत सारे सेव्स करने पड़े थे, जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इससे ये तो ज़ाहिर होता है कि ब्रिस्बेन रोड अटैक पे भी काफ़ी जो है प्रेशर बना के रख रही थी इस मैच पर। तो जैसे मैंने बताया, वेस्टर्न का विंग प्ले जो है पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो चुका था, अटैकिंग थर्ड पूरी तरह से बॉटल्ड। वेस्टर्न के गोलकीपर को यहाँ पर काफ़ी सारे सेव्स करने पड़े थे। इसकी वजह से ये प्रूव होता है कि ब्रिस्बेन भी अटैक में काफ़ी एक्यूरेट थे। हो सकता है ज़्यादा अटैक उन्होंने नहीं करे, लेकिन जब भी करे थे एक्यूरेट अटैक उन्होंने करा हुआ था। वेस्टर्न ने यहाँ पर पोजीशन रखा था, और जैसे पोजीशन आया, इनके जो तीनों सेंट्रल डिफेंडर्स थे
इनके पासेस आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और ब्रिस्बेन की तरफ से ओशिया और पेपर्ट जो सेंट्रल मिडफील्ड में खेल रहे थे, इनके पासेस थे। ब्राउन के क्रॉसेस, कुर्तों के 6 सेव्स। डिस्पाइट दैट ब्रिस्बेन रोड डिफेंसिव टीम है। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ड हिटिंग अटैकिंग टीम है, तो एडिलेड को उन्होंने 5 गोल मारा था, जहाँ से पूरी तरीके से इनका जो विंग बैक्स है इनका रोल आपको दिख जाएगा, ठीक है। डिफेंस इनका बहुत बुरा नहीं रहता है, लेकिन हमेशा ही कम से कम एक आध गोल तो कंसीड कर ही लेते हैं। और याद रखना, अगर कल के मैच में वो एक गोल कंसीड कर लेते हैं तो हो सकता है पूरे मैच पे उनको मौका ही ना मिले उस गोल को वापस करने का। और जनरली वेस्टर्न यूनाइटेड की जो टीम है वो पोजीशन ज़्यादा रखते नहीं है, यहाँ पर भी वो पोजीशन नहीं रख पाए थे, ठीक है। सीसीएम के अगेंस्ट भी वही चीज़ 6-2 से जीत हासिल करा था। आखिरी कुछ मैचेस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको पता ही है यही कुछ चीज़ें हुए हैं। और अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज देखकर अभी टीम बनाएंगे तब भी आपको यही चीज़ दिख जाएगा। दोनों विंग बैक्स और अटैकिंग थर्ड के तीनों प्लेयर्स को लेकर ही लोग, मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है टीम अपनी बना रहे हैं। तो वेस्टर्न यूनाइटेड की यही चीज़ें हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। टूर्नामेंट तो ख़त्म होने को है, आई होप आप सभी को पता ही होगा। ब्रिस्बेन रोड की बात करें तो देखिए, एडिलेड यूनाइटेड ने यहाँ पर उनको 1-0 से हराया था, ठीक है। लेकिन जो चीज़ देखने लायक है, एडिलेड के डिफेंस को आप देखिए कितना सॉलिड रख रहा है। लेकिन आपको आपको पता ही होगा कि एडिलेड डिफेंसिवली उतना अलर्ट टीम होती नहीं है, लेकिन ब्रिस्बेन रोड के अटैक के सामने इनका भी डिफेंस काफ़ी चमक रहा है। और उससे भी बड़ी बात, इनके गोलकीपर को बहुत सारे सेव्स करने पड़े थे। मतलब ऐसी बात नहीं है कि ब्रिस्बेन रोड अटैकिंग मेंटालिटी के साथ नहीं आते हैं, इसका मतलब अटैक करते नहीं हैं। वो काफ़ी अटैक करते हैं, एक्यूरेट अटैक करते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि पॉजिटिव गोल स्कोरर्स की कमी है इनके पास। इसकी वजह से इनके अटैकिंग थर्ड में थोड़ा सा फायर पावर कम नज़र आता है। नहीं तो ये काफ़ी अटैकिंग में, मतलब एक्यूरेट अटैक करने के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है पूरे मैच में उस तरह से अटैक ना करें, लेकिन अगर 10 में से वो 10 अटैक करते हैं तो 10 में से 8-9 अटैक में तो गोलकीपर को एक्शन में आना ही पड़ता है। तो फिर से वही, जैसे मैंने आपको बताया कि एक गोल उनके जीत के लिए भी काफ़ी होता है और एक गोल उनको हार के लिए भी। तो एक गोल ही हुआ, उसके बाद वो उसको वापस नहीं कर पाए। डिफेंस यहाँ पर भी सही था, लेकिन फिर से एक गोल करने लायक प्लेयर यहाँ पे नहीं अवेलेबल थे। ब्रिस्बेन ने यहाँ पर पोजीशन रखा था। नेविल ओशिया के यहाँ पर पासेस थे। ओशिया इनके मिडफील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, पासेस निकालते हैं, सेट पीस लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर है। असिस्ट पोटेंशियल बहुत हाई है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन पासिस के कॉन्सिस्टेंट पॉइंट आपको दे सकते हैं। और क्रॉसेस के मामले में इनका नाम, सीसीएम के अगेंस्ट में 1-0 से जीत, इसी सीसीएम का आपने ऊपर देखा, वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम ने 6-2 से हराया था, लेकिन ब्रिस्बेन के लिए एक गोल ही काफ़ी रहता है। तो एक गोल उन्होंने करा और उसके बाद पूरा मैच डिफेंड। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रिस्बेन डिड व्हाट दे डू बेस्ट, स्कोर्ड 1 गोल एंड डिफेंडेड होल मैच। सीसीएम यहाँ पर खराब खेली थी, वैसे भी ब्रिस्बेन ने पोजीशन रखा था। तो जैसे पोजीशन आया, ओनील, ओशिया, नेविल, कुछ प्लेयर्स हैं जो कि डिफेंस में काफ़ी पासेस वगैरह आपको देखे जाते हैं, ओशिया के क्रॉसेस। तो ये है ब्रिस्बेन रोड, डिफेंसिव टीम है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट पोल की टीम है वेस्टर्न यूनाइटेड से। तो सेट पीस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इनके जो डिफेंडर्स वगैरह होते हैं। मिडफील्ड में ओशिया सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है अगर आप कंसिस्टेंट पासर या फिर पॉइंट स्कोरर ढूंढ रहे हैं। इसके सिवाय भी इनमन, ओनील जैसे प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे जिन्होंने कुछ कुछ मैचों में काम करा हुआ है। ये भी विंग बैक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका रोल जनरली जो होता है वो ओपोनेंट के विंग को रोकने के लिए होता है। इनका मैच जो होता है काफ़ी लो स्कोरिंग होता है। बहुत रेयर आपको दिख जाएगा कि इनके मैचेस में कोई टीम 2 गोल कर रही है या फिर ये 2 गोल कर रहे हैं किसी टीम के अगेंस्ट में। एक गोल, इससे ही इनका काम हो जाता है। ये खुद हारते भी हैं एक गोल के डिफरेंस से और करते भी एक गोल ही हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद, और हमें रीसेंट कुछ मैचेस में अगर हम नोटिस करें, वेस्टर्न यूनाइटेड का आखिरी मैच आपको याद होगा जो न्यूकासल जेट्स के अगेंस्ट इन्होंने खेला था। इवन न्यूकासल जेट्स के अगेंस्ट में इस सीजन में इन्होंने 2 मैच खेले हैं, ठीक है। दोनों ही मैच वो एक भी गोल नहीं कर पाए हैं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि न्यूकासल जेट्स के बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि न्यूकासल जेट्स भी ब्रिस्बेन रोड की तरह ही एक हार्ड हिटिंग डिफेंसिव टीम है, ठीक है। उनके अगेंस्ट ही वेस्टर्न यूनाइटेड ने काफ़ी ख़राब उनका रिजल्ट रहा है। हालांकि आखिरी हेड टू हेड मैच में वेस्टर्न यूनाइटेड तो हारी थी, लेकिन उससे पहले वाला जो पहला मैच हुआ था सीजन का, वहाँ पर वेस्टर्न यूनाइटेड ने जीत हासिल करा था। लेकिन उस टीम की, उस समय की ब्रिस्बेन रोड और इस समय की ब्रिस्बेन रोड की टीम में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, तो वो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं भी हो सकता है। तो जो एक्सपेक्टेशन है मेरा, वो है कि कल के मैच में ऑफ कोर्स ब्रिस्बेन रोड ही फेवरेट होनी चाहिए। और ब्रिस्बेन रोड का फेवरेट होना मतलब आप गोल्स की ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन कल के मैच में ब्रिस्बेन रोड के सपोर्ट में 1-0 है। लेकिन इस स्कोर लाइन के साथ टीम बनाना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर 1-0 नहीं होता है, अगर 1-1 हो जाता है तो क्या होगा।
और अगर मैच 1-0 की जगह 1 गोल कम होता है, मतलब अगर 0-0 हो जाता तो क्या होगा? तो मेरा सजेशन यही होगा कि मैक्सिमम डिफेंडर्स लेके चलिए कल के मैच पर, लेकिन कोशिश करिए कि ब्रिस्बेन रोड के डिफेंडर्स आपके पास ज़्यादा हों, ठीक है? वेस्टर्न यूनाइटेड की तरफ से उन्हीं डिफेंडर्स को रखिए जो आपके लिए गोल स्कोरिंग पोटेंशियल रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो मत रखिए, लेकिन मतलब ऐसे वैसे डिफेंडर्स को मत रखिए जो आपके किसी काम पे नहीं आएंगे, क्योंकि वेस्टर्न यूनाइटेड एक अटैकिंग टीम है, तो उनके अटैकिंग थर्ड में इन्वॉल्व होने वाले प्लेयर्स को ही ज़्यादा रखना ही जो है अच्छा हो सकता है आपके लिए। सेट पीस टेकर्स की बात करें तो इन नामों को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, इनमें से काफ़ी प्लेयर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ब्रिस्बेन रोड के ओवर ओशिया फर्स्ट चार्ज पेनल्टी टेकर होते हैं, उसके बाद मैकडोनल्ड, और यहाँ से डिएमंटी बेरिशा, ये तो नाम आपको पता ही होगा। और ये कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा। रिजडन और पेन के परफॉर्मेंस आप यहाँ से देख सकते हैं, इससे तो यही जाहिर होता है कि वेस्टर्न यूनाइटेड काफ़ी अच्छा विंग का इस्तेमाल करती है, काफ़ी रेगुलरली करती है। अच्छा बुरा बात की बात है, लेकिन रेगुलरली करती है विंग का इस्तेमाल। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स विद फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। वेंजल हॉल्स जिन्होंने आखिरी मैच में गोल करा था ब्रिस्बेन रोड के होकर, आपको याद होगा, उनके जगह पर एक और मिडफील्डर यहाँ पर खेल सकते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है पिछले मैच में जो रेस्टेड प्लेयर्स थे वेस्टर्न यूनाइटेड की तरफ से, वो सारे अटैकर्स जो है वापस आएंगे। अभी क्या है कि ये जो 5 प्लेयर्स होंगे, रिजडन, पेन, डिएमंटी, बेरिशा, बर्जेस, ये होंगे सेफेस्ट प्लेयर। लेकिन अगर आप इन सारे प्लेयर्स को लेने जाओगे ना, तो आपके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है वो है क्रेडिट इशू, है। तो इसीलिए इन सारे प्लेयर्स को आप ले नहीं सकते, तो आप कहाँ पे काम करोगे, कहाँ पे आप एक लॉजिकल चेंज कर सकते हो? आप ये जो दोनों विंग बैक्स होंगे ना, इनको कल के मैच में कर सकते हो ड्रॉप। क्यों कर सकते हो ड्रॉप? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ब्रिस्बेन रोड के विंग बैक्स हैं जो कि ओपोनेंट के विंग को रोकने के लिए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ओपोनेंट के विंग के रोकने के मामले में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस सीज़न में। तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि ये जो विंग बैक्स को आप नहीं लोगे ये कुछ नहीं कर पाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको श्योरली बता के दूँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन चांसेस यही हैं कि कल के मैच में दोनों ही टीमों के विंग से आपको ज़्यादा कुछ देखने को ना मिले। आज के मैच में मैंने यही चीज़ कहा था कि जब दोनों टीमें विंग से खेलती हैं, स्पेशली एक टीम के पास अगर डिफेंसिव विंग बैक्स हो, तो हो सकता है कि ओपोनेंट के विंग को वो ब्लॉक कर दे। आज के मैच में भी यही हुआ, ज़रूरी नहीं कल के मैच में भी हो, लेकिन कुछ तो आपको चाहिए थॉट प्रोसेस जिसके ऊपर डिपेंड करके आप किसी प्लेयर को ड्रॉप कर पाओगे। क्योंकि अगर आप कल के मैच में सारे बड़े बड़े क्रेडिट वाले प्लेयर्स को लेने जाओगे, तो आप कभी भी क्रेडिट मैनेज नहीं कर पाओगे और एक बैलेंस टीम नहीं बना पाओगे, हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पेन को स्पेशली, क्योंकि 9.5 क्रेडिट वो ले रहे हैं, और रिजडन को भी आपको कल के मैच में मैनेज करने के लिए दिक्कतें आ सकती है, तो इन दोनों प्लेयर्स को आप जो है ब्लॉक कर सकते हो। बाकी इन तीनों अटैकर्स को आप रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से मैकडोनल्ड मेन अटैकर है, सेकंड चॉइस पेनल्टी टेकर है। मिडफील्ड में बात करी जाए तो ओशिया बहुत बड़े असिस्ट मेकर नहीं है, लेकिन हाँ पेनल्टी लेते हैं अगर पेनल्टी मिले तो। और दूसरी बड़ी बात कि ये कॉन्सिस्टेंट पासर ऑफ द बॉल है। इसके सिवा भी कुछ बड़े बड़े पंट्स आपके लिए बन सकते हैं। इनमन को लोग भूल रहे हैं अचानक से, मुझे नहीं पता क्यों, क्रेडिट इशू हो सकता है, लेकिन इनका असिस्ट पोटेंशियल कमाल का है। और एक चीज़ याद रखना, वेस्टर्न यूनाइटेड का डिफेंस उतना अच्छा नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल नहीं होगा अगर वेस्टर्न यूनाइटेड कम से कम 1-2 गोल कंसीड कर जाए। तो इसके लिए इस ब्रिस्बेन रोड की तरफ से आपको पॉजिटिव जो गोल स्कोरिंग पोटेंशियल रखते हैं उनको ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप देख ही रहे हो ब्रिस्बेन रोड भले ही बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन गोल स्कोरिंग पोटेंशियल ही काफ़ी रखते हैं। ओपोनेंट के डिफेंस को, ओपोनेंट के गोलकीपर को वो हमेशा प्रेशर में रखते हैं। तो उस हिसाब से इनमन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस सीजन के हाईएस्ट असिस्ट मेकर हैं ब्रिस्बेन रोड की तरफ से। और उसके बाद मिडफील्ड में एक और बहुत बड़े पंट हो सकते हैं रिडंटन। अभी अगर आप इनकी स्टैटिस्टिक्स देखने जाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इनको मैच से देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि रिडंटन काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं मैचेस में, पेनल्टी बॉक्स के आसपास घूमते रहते हैं, और किसी भी वक्त उनके खाते में गोल दर्ज हो सकता है, और क्या पता कल के मैच में वो हो। मैं ऐसा तो कोई श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, कम क्रेडिट में आपको मिल जाएंगे और क्रेडिट सेवर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे पिक भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी पोजीशन की बात करें, आखिरी मैच पर आपने देखा वेस्टर्न ने पोजीशन रखा था, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि हो सकता है कि ब्रिस्बेन रोड के प्लेयर्स ही आपको पोजीशन रखते हुए दिख जाए। बाकी अगर ये पोजीशन नहीं भी रखें, अगर दोनों टीमों में से कोई टीम क्लीन शीट रख सकती है, तो उसके भी चांसेस मुझे लगता है ब्रिस्बेन रोड के डिफेंडर्स ही आपको ज़्यादा देखे जाएंगे। तो इसीलिए आपको जो मेरी टीम में देखने को मिलेगा वो होगा कि ब्रिस्बेन रोड के ज़्यादा डिफेंडर्स, ठीक है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम।
तो मैंने यहाँ पे इस तरह का एक टीम फॉर्मेशन करा है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे डिएमंटी, बर्जेस और बडीशा तीनों को रखा है, लेकिन पेन या रेजिडेंट में से मैं किसी को मैनेज नहीं कर पाया क्रेडिट इशू की वजह से, क्योंकि यहाँ पे उसकॉक को लेकर मेरे को क्रेडिट सेव करना पड़ा है, नहीं तो मेरे पास कुछ भी क्रेडिट नहीं बचा हुआ है। ठीक है, और ऑलरेडी आप समझ ही सकते हो कि पेन को मैं यहाँ पर मैनेज कर भी नहीं सकता था। रिडन 10 को मैंने यहाँ पर लिया है, आप कह सकते हो रिडन 10 नॉक क्रेडिट ले रहे हैं तो मैं इनको क्यों लूँ भैया। तो आप क्या कर सकते हो, रिडन 10 को कर दो ड्रॉप। उसके बाद 8.5 क्रेडिट में आपको देखना पड़ेगा कोई प्लेयर जिसके हिसाब से लुस्टिचा काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और मेरे ख्याल से अगर आप रिडेंटन को नहीं लेना चाहते हो, सिलेक्शन परसेंटेज को डर लग रहा है, तो लुस्टिचा को ले सकते हो। मिडफील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और गोल भी करा हुआ है सेकंड लास्ट मैच पे। पस्क्वाली थोड़े से डिफेंसिव रोल पे रहते हैं। स्कोटाडिस भी, मतलब स्कोटाडिस या लुस्टिचा में से कोई एक ही खेलेंगे, मतलब जो भी खेलेंगे आप उनको ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका 0.5 क्रेडिट बच जाएगा। इस 0.5 क्रेडिट से आप या तो सेफ रहने के लिए रेजिडेंट को रख सकते हो, या फिर यहाँ पे दुरांते को रख सकते हो, जिनके पास सेट पीस से भी गोल्स करने की एबिलिटी है और पासिंग से भी कुछ पॉइंट्स आपको देते रहते हैं। तो उसके बाद आपका टीम जो है कुछ इस तरह का दिख जाएगा। ठीक है, ये भी बुरा नहीं लग रहा है। यहाँ पर आपने पॉसिबल जो गोल स्कोरिंग थ्रेट पोजेस कर सकते हैं ब्रिस्बेन वेस्टर्न रोड की तरफ से, उनको रख लिया है। क्लीन शीट आपके लिए हो चुका है ब्रिस्बेन रोड की तरफ से, और बाकी दोनों जनरल गोल स्कोरिंग पोटेंशियल रखने वाले प्लेयर्स। इसके सिवाय भी मिडफील्ड में अगर आप क्रेडिट नहीं मैनेज कर रहे हो ज़्यादा कुछ इधर उधर करके, तो आप इनगम नहीं, इनमन को ज़रूर ट्राई करना। मुझे क्रेडिट नहीं मिला है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, आप वेस्टर्न यूनाइटेड के अटैकर्स को एक बार के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन ब्रिस्बेन रोड क्योंकि पॉजिटिवली गोल स्कोरिंग थ्रेट पोजेस कर रही है, और क्योंकि वेस्टर्न यूनाइटेड का डिफेंस जो है उतना ट्रैक रिकॉर्ड उनका अच्छा नहीं रहा है, और क्योंकि ब्रिस्बेन रोड के अगेंस्ट में गोल करना इतना आसान होता नहीं है, तो आप ब्रिस्बेन रोड के अटैकर्स को जो मतलब डायरेक्ट गोल स्कोरिंग थ्रेट पोजेस कर सकते हैं, उनको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ठीक है, कल के मैच पे ये मेरा प्रेडिक्शन है जो आखिरी लाइन में कहना चाहूँगा। कल के मैच पे अलेजांद्रो डियामंटी और बेशट पडीसा में से कोई एक या फिर दोनों ही हो सकता है कड़ी मार्किंग में रहें, क्योंकि जो टीमें डिफेंसिव टीम होती हैं, आपने अगर इतनी दिनों से हमारी फुटबॉल एनालिसिस देखी है, आपको ये पता होगा, जो टीमें डिफेंसिव मेंटालिटी के साथ डिफेंसिव दी स्ट्रॉन्ग टीम होती हैं, वो हमेशा ओपोनेंट के मेन अटैकिंग जो थ्रेट पोजेस करते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कल के मैच में डिएमएनटी ब्लॉक्ड हो सकते हैं। स्मॉल लीग में रिस्क लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, लेकिन बड़ी लीग में बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी टीम जो है फॉर्म करना। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लाइनअप अनाउंस होने के बाद काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हम करते रहते हैं, इंक्लूडिंग डेमो टीम हम शेयर करते हैं, जो कि आपके काफ़ी काम पे आ सकता है। अगर आप स्मॉल लीग खेलना चाहते हो उस टीम को गाइड में रख के, तब तो कैप्टन भास्कर के चॉइस ये दिए जाते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।